हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस रेलेकर। तो आज हमारे साथ है मिस्टर प्रवीण डोंगरे, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, साथ ही में वो एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर हैं। तो प्रवीण जी, बताइए हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण डोंगरे है। बाय एजुकेशन में एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके अलावा मैंने एलएलबी भी कंप्लीट किया है विद लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ टैक्सेशन, लॉ इन मेडिसिन। उसके अलावा मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ। मेरा फुल टाइम बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग में है और उसके कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं। तो प्रवीण जी, जैसे कि आपने बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस का आपके जीवन में क्या रोल है, क्या महत्व है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। अपनी ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और अनसर्टन भी है। एक सिंगल मेडिकल इमरजेंसी अपने हम लोगों ने जितने भी लाइफ की पूरी जमा पूंजी सेव की है वो वाइप आउट कर सकती है। करेक्ट। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है और वो अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ग्रेट। प्रवीण जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल है या फिर एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने कभी क्लेम लिया हो, बोथ द वेज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या आप चाहेंगे हमारे व्यूअर से शेयर करना? हाँ, श्योर। तो अर्लियर मेरे पापा के टाइम ओके। मेरा ऑलरेडी मेरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस था। तो उस टाइम अच्छा अनुभव नहीं था। जो भी एजेंट है उन्होंने प्रॉपर पॉलिसी वर्डिंग्स ने तो पॉलिसी के डिटेल्स नहीं बताए थे। उसकी वजह से ओके। हम लोग को क्लेम में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। दो मैं उस टाइम फाइनेंशियल प्लानर नहीं था। अच्छा। हाँ। तो जब उसके बाद कैसे मैं चाहे फाइनेंशियल प्लानर हूँ फिर भी मेरी पॉलिसी मैं खुद नहीं परचेज कर सकता। बिकॉज मैं अगर जब हॉस्पिटलाइज हूँ तो मैं किसके बराबर है। साथ मैं खुद बराबर। भाग नहीं सकता। इसलिए मुझे एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर की ज़रूरत थी। करेक्ट तो है। बाद में विद द रेफरेंस ऑफ तेजस सर ओनली, आई एम ग्रेटफुल कि वो एक अच्छे एडवाइज़र है। उनकी वजह से हम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया और उसके बाद लाइक एक्सपीरियंस इज़ ग्रेट। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने मेरे माता जी का एक क्लेम सेटल यस। किया था। उसमें 95% तक अमाउंट सेटल हुआ था। तो यस, लाइक क्लेम एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी गुड ऐसे। और क्लेम जेन्युइन रहेगा तो कंपनी क्लेम देती है ऐसे। बराबर है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे प्रवीण ने बताया कि क्लेम जेन्युइन रहना चाहिए। बहुत सारे टाइम मतलब आपको भी पता रहेगा, एज अ फाइनेंशियल प्लानर बहुत सारे एडवाइज़र रहते हैं। वो कभी कभी किसी छोटे नर्सिंग होम से या फिर किसी से फेक टाई अप करके कुछ फेक पेपर बना के क्लेम्स डालते हैं, और जो कि बाद में कंपनी को पता चलने के बाद रिजेक्ट होते हैं। बट इसमें मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ऐसे करने पे तकलीफ़ ये होता है ना कि वो जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि ये क्लेम फेक है, तो सीधा वो पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। और पॉलिसी कैंसिल होने के बाद उनको फिर पॉलिसी मिलना बहुत ही लाइक डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि ये आपके लिए ना इमरजेंसी फ़ंड की तरह यूज़ करो। ओके, ऐसा नहीं है कि वो पैसा भर रहे और नहीं आ रहा है इसके लिए फेक क्लेम डाल दिया। बिकॉज माइट भी लोगों के क्लेम सेटल होते भी रहेंगे, बट गलती से भी अगर आपका क्लेम सेटल नहीं हुआ ना, तो फिर लाइफ टाइम के लिए आपको फिर उसकी तकलीफ ही होगी। सो प्रवीण जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि जैसे कि आपने बताया था पहले आपका जो पॉलिसी था, क्या आप प्रिसाइजली एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे कि आपके पहले वाले जो भी एडवाइज़र थे, या फिर क्या हुआ था उस वक्त? आपको क्लेम मिला था, नहीं मिला था, या फिर कैसे था आपका तभी का एक्सपीरियंस? अभी कैसा होता है, यूजुअली कोई भी पॉलिसी वगैरह रहती है ना, अभी लेटेस्ट वाले पॉलिसी में तो सम अश्योर्ड तक कैपिंग है। ओके। बट पहले वाले पॉलिसी में हर एक डिजीज के लिए कैपिंग आती थी। ओके। तो हम लोग को वो बताया नहीं गया था कि ये डिजीज के लिए इतना ही कैपिंग है। ओके। तो हम लोगों ने कैसा किया, जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है तब पहले तो एडवाइजर को इंटीमेट किया था। बट बराबर। उसके बाद वी वर नॉट अवेयर कि उतने कैपिंग्स वगैरह रहते हैं। तो अच्छा। हम लोगों ने अननेसेसरी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ और बाद में पता चला कि नहीं, इतने ही कैपिंग्स है, उतना ही पैसा मिलेगा। तो एक्चुअल कंपनी के साइड से वो क्लियर था, पॉलिसी वर्डिंग्स वगैरह वो में सब था ऐसा है। बराबर। सो उस टाइम हम लोग का भी गलती था कि वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर पॉलिसी वर्डिंग्स। नहीं ओके। तो कुछ पॉलिसी लाइक जो भी स्पेसिफिकेशंस है बराबर है। ऐसे, तो वो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई थी पहले वाले क्लेम में। तो यही और एक चीज़ होती है कि जब भी आप बोलते हो ना डायरेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, एक बार साइन करने से पहले भले आपको एडवाइज़र्स को, जो भी है आपके एडवाइज़र है, उनको एक बार डिटेल में पूछ लो, या फिर
अगर हो सके तो खुद पढ़ लो। आजकल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो वर्डिंग्स आते हैं वो तीनों लैंग्वेज में आते हैं, मतलब एक जो आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी वर्डिंग्स आते हैं, सो विच इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। राइट। सो मेरा क्या लाइक एडवाइस रहेगा आपको कि एक बार वर्डिंग्स पढ़ लीजिएगा। तो प्रवीण जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि पहले जो आपके एडवाइज़र्स थे तो उन्होंने आपको कुछ पॉलिसी ठीक से समझाया नहीं या फिर कुछ इशू था, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? और मतलब एक शॉर्ट में अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो पहले क्या आप इलेबरेट कर सकते हो कि पहले वाले में आपको कितना परसेंट क्लेम पास हुआ? जैसे अभी ने अभी बताया कि सेकंड वाला आपका 95% हुआ, तो वो पॉलिसी में फ़र्क एक अगर आप बता देंगे तो हमारे व्यूअर्स को जानने में आसानी होगी एज अ कस्टमर। श्योर सर। पहले वाले पॉलिसी में वो ओल्ड पॉलिसी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वहाँ पे जो भी अलग अलग डिजीज़ है उसके लिए कैपिंग्स वगैरह थे। तो कुछ डिजीज़ के लिए 60,000, कुछ डिजीज़ के 30,000 बेस्ड ऑन देयर सम अश्योर्ड, सम इंश्योर्ड। तो पहले वाले पॉलिसी में कैपिंग वगैरह थे, बट अभी वाली जो पॉलिसी है जिसमें कुछ कैपिंग वगैरह नहीं है। फॉर एग्जांपल रूम रूम वाइज लेट से, तो रूम हम लोग फर्स्ट एसी तक हम लोग रूम ले सकते हैं। प्लस पहले वाले पॉलिसी में डे केयर वाले जो प्रोसेसेस थे ओके, वहाँ पे कैपिंग्स थे। डे केयर वाले प्रोसेस यानी एक दिन में जो प्रोसेस होते हैं वो बराबर। ऐसे, तो वहाँ पे कैपिंग्स थे, बट अभी कुछ उसके लिए कैपिंग नहीं है, वो सम अश्योर्ड तक हम लोग ले सकते हैं। अलग अलग डिजीजेस थे उसके लिए भी कैपिंग्स थे पहले वाले, इसमें कैपिंग्स वो भी नहीं है। प्लस फॉर एग्जांपल पहले वाले इसमें डोमिसिलरी के लिए भी बहुत कम सम अश्योर्ड था, वो अभी थोड़ा बढ़ा के है। ओके, एज वेल एज मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वगैरह पहले वाले पॉलिसी में कवर नहीं होते थे, तो बराबर अभी है। तो इसलिए लाइक बाय तेजस सजेशन, लाइक तेजस सर ने हम लोग को सजेशन किया, उसकी बेसिस पे अभी जो पॉलिसी है वो बहुत मॉडर्न पॉलिसी है जिसमें करेक्ट। यूजुअली कुछ कैपिंग्स वगैरह नहीं है। ओके, इसके आगे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल एक मार्केट में हर चीज़ का स्कैम हो रहा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ में तकलीफ़ है या फिर साइबर स्कैम हो रहा है। कहीं आपने ऐसा सुना या फिर एक्सपीरियंस किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी स्कैम हो रहा है? या फिर अगर ऐसा आप बताना चाहोगे कि लाइक आप कैसे अवेयरनेस करेंगे? साथ ही में आप मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बेसिक चीज़ रहती है लोगों को, ये लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे तब तक पैसा वेस्ट जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं इसके बारे में कि आपकी क्या राय है हम्म, ऐसा। ठीक है। पहली चीज़ आप जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ओके, तो उसमें आपने जैसे बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस एक वेस्ट ऑफ मनी, कुछ लोग सोचते हैं कि ये करेक्ट, वेस्ट ऑफ मनी है, वैसा कुछ नहीं होता। एक साल आपने क्लेम नहीं लिया, सेकंड साल आपने क्लेम नहीं लिया, बट कभी ना कभी ऐसा क्लेम आएगा जो आपके जितने भी साल के प्रीमियम पे किए वो एक बराबर, झटके में हो जाएगा। और हम लोग माइंड वाइज फ्री भी रहते हैं ना। अभी फॉर एग्जांपल मेरा अगर देखोगे तो एकदम, मेरा 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, जो बाद में सब मिला के 75 लाख तक जाता है करेक्ट यूजुअली। है, तो मैं टिल 75 लैक्स मैं सिक्योर हूँ, तो मुझे कुछ टेंशन एब्सोल्युटली, नहीं है। अगर सपोज कल हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, तो अगर सपोज 30 लाख का बिल आता है, जेन्युइन क्लेम है, और उसमें बराबर, कंपनी ने 90% भी दिया, लेट्स से 27 लैक्स भी दिया, उसमें सेटल किया, तो ओके, मैं मेरी तरफ से 3 लाख पे कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, बट बाकी 30 लाख अगर मुझे पे करना है तो मेरी जमा पूंजी मुझे उसमें डालनी पड़ेगी। तो बराबर, ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैं एब्सोल्युटली, मेंटली फ्री हूँ, मेंटली स्ट्रेस फ्री हूँ, इसकी करेक्ट वजह है, से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ओके, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि फेक का कोई कोई कहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं, बराबर तो है, हाँ, अभी कैसे इतना डिजिटलाइजेशन है, उसकी साइड में निगेटिव पॉइंट्स भी है, लोग बराबर स्कैमर है, भी बढ़ रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग पॉलिसी बेचने के स्कैम भी कर रहे हैं। तो बराबर, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, कोई भी स्कैमर का अगर कोई नहीं तो किसी का भी ऑनलाइन फ़ोन आता है, तो ओके, पहले आप उनको अपने डिटेल्स पूरा शेयर मत कीजिए। पहली चीज़, स्पेशली आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, वो कभी भी शेयर मत कीजिए ऑनलाइन। ओके, ठीक है। उसके बाद वो जो कंपनी बोल रहे हो आप चेक कीजिए, आईआरडी के वेबसाइट पे वो कंपनी रजिस्टर है रजिस्टर्ड क्या। है,
ठीक है। उसके बाद मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि कोई जेन्युइन एडवाइज़र से ही आप यूजुअली पॉलिसी परचेस कीजिए, बराबर। बिकॉज़ वो आपको प्रॉपर वे से गाइड करेंगे। आपका प्रॉपर सम एश्योर्ड आपके लिए कितना लगेगा, आपके फैमिली के लिए कितना, लाइक कौन-सा पॉलिसी लेना चाहिए, कौन-सा नहीं, वो आपके ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन के हिसाब से वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा वो सजेशन रहेगा कि आप एडवाइज़र से ही पॉलिसी लीजिए। और दूसरी ग्रेट। चीज़, यूजुअली टॉप 5 से सिंपल है, अगर कहाँ पे भी फ्रॉड नहीं होना वो अपने अपना प्रायोरिटी है, तो टॉप जो 5 से 10 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, वो ग्रेट, आपके लिए ग्रेट। बेटर रहेगा। बराबर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो थैंक यू प्रवीण जी, आपका टाइम देने के लिए हमारे लिए। तो एज यूजुअल हम लोग यही चाहेंगे कि आप हमारे यूज़र्स को अपील करें कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। यस, थैंक यू तेजस्वी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और तेजस सर जो भी लाइक इनिशिएटिव कर रहे हैं, इट इज़ रियली हेल्पिंग, लाइक वो सच में अच्छा एक इनिशिएटिव है लोगों थैंक यू। के बारे में अवेयरनेस लाइक क्रिएट करने के लिए। और मेरी यही राय रहेगी कि आप तेजस के चैनल को अच्छे तरीके से लाइक देखें, थैंक यू। समझिए। अगर कुछ डाउट आता है तो तेजस का नंबर यहाँ पे मे बी स्क्रॉल होगा ही, हाँ, हाँ, तो आप श्योर। उनको कॉल भी कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस थैंक यू। चैनल। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स सर।